इसमें ये बात याद रखनी है, ट्रांसफॉर्मेशंस तो हम कर रहे हैं, लेकिन मेन बात ये है कि जो आपके प्रोग्राम की मीनिंग है या फंक्शनैलिटी है उसको चेंज नहीं होना चाहिए। यानी हम जो करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हमने प्रोग्राम बनाया है, वो काम उसी तरीके से होता रहे। सिर्फ कोड ऑप्टिमाइज हो, छोटा हो, टाइम कम लगे, लेकिन कोड का जो मीनिंग है, जिस चीज़ के लिए जो उसमें फंक्शनैलिटी है, वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। अगर 2+2 4 के लिए बना है, एडिशन के लिए बना है, तो एडिशन अपनी सही तरीके से करे, उसमें एरर्स ना हो, तो मीनिंग उसका चेंज नहीं होना चाहिए। अब ऑप्टिमाइज़र इस तरह नहीं है कि एक ही ऑप्टिमाइज़र होता है, दरमियान में बड़ा सा मिडल एंड होता है, एज सच इस तरह से नहीं होता। असल में क्या होता है, ये जो मिडल एंड है ये भी फर्दर जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और इसमें भी मुख्तलिफ आपके पास नंबर वन ऑप्टिमाइजेशन होगी, नंबर टू, तो इट्स अ सीरीज ऑफ ऑप्टिमाइजर्स। बहुत सारे इसमें ऑप्टिमाइजर्स हैं, या इसमें बहुत सारे पासेस हैं आपके पास, ठीक है ना। यानी एक किस्म की ऑप्टिमाइजेशन आप करते हैं, उससे आप आईआर को बेहतर बनाते हैं, फिर उसके बाद कोई और ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, फिर आईआर को फर्दर बेहतर बनाते हैं, और ऑप्टिमाइजेशन, और इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। हालांकि आप काफ़ी सारी ऑप्टिमाइजेशन करके आईआर आपका बन जाता है, और ये जो है फिर आपके बैकएंड को मिल जाता है। तो मॉडर्न ऑप्टिमाइजर्स आर स्ट्रक्चर्ड एज अ सीरीज ऑफ पासेस, नॉट एज अ सिंगल वन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो ये है जो है सीरीज ऑफ पासेस हैं, स्टेप्स हैं, ठीक है। मुख्तलिफ ऑप्टिमाइजेशन आप करते हैं अलग-अलग से। अब ट्रांसफॉर्मेशंस तो बहुत सारी हैं, हम सारी तो यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, वो आप बुक में देख सकते हैं या इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हैं। कुछ जो हैं हम वहाँ यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कवर एंड प्रोपोगेट सम कांस्टेंट वैल्यू। अब आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे 2 वैल्यू है, और आपने वो x को भी असाइन की हुई है और y को भी असाइन किया है, तो आप बेसिकली रैम में एक्सक्यूज मी, तो बेसिकली आप रैम में एक्स्ट्रा जो हैं, फॉर एग्जांपल इंट जो है, अगर 4 बाइट का है, मुझे याद नहीं है ज़ुबानी, फॉर एग्जांपल 4 बाइट का है, तो इस केस में आप अगर 2 इंट बनाएंगे तो 8 बाइट आपके लगेंगे और रैम इस्तेमाल होगी आप। उसकी जगह आप कह सकते हैं वाई नॉट वाई इज इक्वल टू एक्स, और जस्ट यूज एक्स, ठीक है। दोनों की वैल्यू एक ही है, सिर्फ एक वेरिएबल इस्तेमाल करें, आपके 4 बाइट बच जाएंगे। उनके अलहदा से उनको एक्सेस करना, उस पर भी टाइम लगेगा, दोनों की मेमोरी लोकेशंस भी अलहदा होंगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये ऑप्टिमाइजेशंस की जाती हैं, और इसमें इस किस्म के इश्यूज को हल किया जाता है। तो ये एक किस्म की ऑप्टिमाइजेशन है। मूव अ कंप्यूटेशन टू अ लेस फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूटेड प्लेस, ये एक और ऑप्टिमाइजेशन है या ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। क्या करें, मूव अ कंप्यूटेशन टू अ लेस फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूटेड प्लेस। अगर आपने कोई कंप्यूटेशन करनी है सिंपल, ठीक है, ओ या कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन है, किसी किस्म की भी आपकी कंप्यूटेशन है, और वो सिर्फ एक बार उसको करना है, और एक बार है, और उसको आपने लूप में रखा हुआ है, तो आपका कंपाइलर क्या करेगा, उसको लूप से बाहर ले जाएगा, ठीक है। तो ये एक और ऑप्टिमाइजेशन हो गई। स्पेशलाइज सम कंप्यूटेशन बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है साको सबाक, ठीक है ना। यूज रेडीमेड फंक्शंस रादर देन द प्रोग्रामर कोड। अब फॉर एग्जांपल आपके पास बने बनाए एल्गोरिथम हैं, आपके पास मौजूद हैं, और आपने भी एक खुद से बनाया, तो आम तौर पर मैं ये नहीं कहता कि आपने जो लिखा है वो कोड अच्छा नहीं होगा, लेकिन जनरली यही होता है कि जो कंपाइलर्स के साथ बने बनाए कोड आते हैं, फंक्शंस आते हैं, वो बेहतर होते हैं, क्योंकि वो तो एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स ने लिखे होते हैं। तो आप फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग कंपैरिजन है, strcmp फंक्शन है सी प्लस प्लस में, इसी तरीके से कोई है,
तो वो जो फंक्शन अगर आप खुद बनाएंगे तो शायद आपका कोड इतना ऑप्टिमल ना हो जितना उसके साथ कंपाइलर के साथ जो आया है वो शायद ज़्यादा ऑप्टिमल हो। तो आपका जो ऑप्टिमाइज़र है, कोड ऑप्टिमाइज़र, वो चेक करके तो आपके कोड की जगह वो कोड इस्तेमाल कर सकता है। तो ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन है।